Hello students, you are welcome to Crack Zone English competitive classes. I am KK मल्होत्रा। मैं आपके लिए बहुत ही दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स को लेकर के आया हूं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बार बार एग्जाम्स में वो रिपीट होता है। Although VS in spite of, listen to me carefully, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, इसको आराम से सीखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, अल्दो VS इन स्पाइट ऑफ, अल्दो याद रखिएगा, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ एज टिप्स, ताकि एग्ज़ाम में बहुत ही आपको मदद मिले। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या अल्दो के अलावे और कुछ वर्ड वहाँ पे आ सकता है या नहीं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, अल्दो याद रखिएगा, इट इज़ अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली, अल्दो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और यू नो ऑलरेडी द वर्क ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन वर्क्स टू कंबाइन द सेंटेंस। ओके, याद रखिएगा, इट इज़ अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन है तो जाहिर सी बात है कि डबल वाक आएगा। इसका मतलब है कि ये एक क्लाउज को फ्लो करेगा। नेक्स्ट है, इट इज़ फॉलोड बाय ए क्लाउज मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए, क्लाउज का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आएगा। ओके, इट शोज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज। यदि दो सेंटेंस है तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस होगा, दोनों के बीच में सर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी होगा। इट इज़ जनरली फॉलोड कोमा। याद रखिएगा, यदि आप ऑल्दो का इस्तेमाल करते हैं और एक सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके बाद कोमा लगाया जाता है, कंजंक्शन नहीं। याद रखिएगा, बहुत ही मार्केबल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप ऑल्दो का प्रयोग किए हैं और यदि उसका सेंटेंस समाप्त होता है और दूसरे क्लाउज को अगर लिखने जा रहे हो तो उस क्लाउज को लिखने से पहले आपको कोमा लगाना होगा। कोमा इज मैंडेटरी, कंजंक्शन नॉट। अगर कंजंक्शन में आप बट लगाइएगा, एंड लगाइएगा, दैट लगाइएगा तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए कोमा पर आपको फोकस करना है। ओके, इट इज़ फ्लोड येट बट ऑपोजनल नॉट नेसेसरी। याद रखिएगा, कभी कभी हम अल्दो के साथ हम येट का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप कर सकते हैं, यदि एग्जाम्स में हो तो गलत ना हो, बट याद रखिएगा वो एक ऑपोजनल है, कोई आवश्यक नहीं है कि उसको हम एड ही लगाएंगे। कोमा से आपको काम चला लेना है। ओके, अल्दो कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, कॉमा इज यूज्ड। याद रखिएगा, यदि अल्दो अगर आपका सेंटेंस का स्टार्टर है तो सर जब सेंटेंस समाप्त होता है, दूसरा सेंटेंस अगर चालू होता है तो उस सेंटेंस के पहले आपको कॉमा लगाना है सर, कंजंक्शन नहीं। ओके, अल्दो कम्स इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, नो कॉमा इज यूज्ड। सर अगर अल्दो का इस्तेमाल यदि सर आप बीच में करते हो तो उसमें कोमा का जगह नहीं बनता है। ओके, आई वुड लाइक टू रिपीट इट, अल्दो कम्स इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, नो कोमा यूज्ड। मैंने बताया कि यदि सर आप अल्दो को यदि सेंटेंस के बीच में रखते हो एज ए कंजंक्शन तो कोमा का अनिवार्य नहीं होगा, कोमा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ओके, इन द प्लेस ऑफ अल्दो, दो इज यूज्ड। याद रखिएगा, एक और वर्ड है, अल्दो के जगह पर आप दो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं सर। कर सकते नहीं है, दोनों सेम ही है। याद रखिएगा, अल्दो और दो बोथ हैव द सेम मीनिंग, नॉट डिफरेंट। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सेइंग टू यू, अल्दो और दो both are same. Okay, now look at this, in spite of, it is a prepositional phrase, it is followed noun, pronoun, gerund, not clause. याद रखिएगा, आप in spite of के बाद clause नहीं रख सकते हैं, या तो आपको नाउन रखना होगा या तो pronoun रखो या तो फिर सीधे आप verb में ing लगा करके gerund फॉर्म में डाल दो। ओके, इट इज़ नॉट फ्लो डायरेक्टली क्लाउज, आप डायरेक्टली क्लाउज नहीं लिख सकते हैं। इन द प्लेस ऑफ इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट इज यूज्ड। याद रखिएगा,
इन स्पाइट ऑफ के जगह पर एक वर्ड आपका डिस्पाइट है, चूँकि दोनों सेम ही है। बोथ इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट हैव द सेम मीनिंग बट स्टाइल इज स्लाइटली डिफरेंट। मीनिंग सेम बट स्टाइल इज स्लाइटली डिफरेंट। डिस्पाइट इज यूज बट स्टाइल इज स्लाइटली डिफरेंट बट मीनिंग सेम। याद रखिएगा, इसका जो स्टाइल है थोड़ा सा इस्तेमाल होने का अलग है, लेकिन मीनिंग आपका सेम है। इन स्पाइट के साथ आपको ऑफ रखना मैंडेट है, अनिवार्य है, और ऑफ के बाद आप नाउन या जेरेंड को रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्पाइट यदि आप यूज करते हो तो डायरेक्ट आपका नाउन आएगा, डायरेक्ट आपका जेरेंड आएगा। याद रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ के बदले आप डिस्पाइट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रहे डिस्पाइट के बाद नाउन जेरेंड आएगा और इन स्पाइट ऑफ में ऑफ अनिवार्य होगा। अल्दो के जगह पर आप दो का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, ये 5 क्वेश्चंस है, इसको सोल्व कीजिएगा। आपका ऑप्शंस दिया हुआ है, याद रखिएगा। गैप, वर्किंग हार्ड, राम फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, राम फेल्ड इन द एग्जामिनेशंस एक आपका क्लाउज है, एक सेंटेंस है, बट वर्किंग हार्ड याद करना ये आपका क्लाउज नहीं है। यदि क्लाउज है ही नहीं, न तो दो होगा और न ही आपका अल्दो होगा। तो याद रखिएगा, अल्दो नहीं, दो ये भी आउट हुआ, दैट होगा नहीं। याद रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा। लिसन टू मी, चूँकि वर्किंग हार्ड एक क्लाउज नहीं है, और यदि क्लाउज नहीं है तो दो और अल्दो नहीं होगा, सीधे आपका या तो इन स्पाइट ऑफ होगा या डिस्पाइट होगा, बट ऑप्शन में आपका इन स्पाइट ऑफ है, वही आपका राइट आंसर है। ओके, हिज इलनेस, फिर इसमें गैप है। हिज इलनेस का मतलब क्या है? ये तो क्लाउज नहीं है। हिज इलनेस दैट्स नॉट अ क्लाउज, ये क्लाउज नहीं है। और जब क्लाउज नहीं है तो याद रखिएगा, दो और अल्दो को आउट कर दीजिए, फिर दैट नहीं, फिर हो जाएगा आपका डिस्पाइट। ओके, राम इज रिच, ही इज डिजॉनेस्ट। याद रखिएगा, डबल क्लाउज आएगा। अगर डबल क्लाउज आ जाएगा तो न तो हमको इन स्पाइट ऑफ होगा और न ही हमको डिस्पाइट होगा। अब इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट यदि ऑप्शन हो तो उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। याद रखिएगा, ये आउट हुआ और ये आउट हुआ, दैट तो ऑलरेडी आउट है। सर याद रखिएगा, ये हो जाएगा अल्दो, चूँकि अल्दो के बाद एक क्लाउज आएगा, उसके बाद कोमा, कोमा के बाद फिर से क्लाउज आएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। माई फ्रेंड इज़ लेजी, ही वर्क्स इन टाइम। याद रखिएगा, ही वर्क्स इन टाइम एक क्लाउज है और माई फ्रेंड इज़ लेजी ये भी एक क्लाउज है। यदि क्लाउज है तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट खत्म हो गया, तो याद रखिएगा ये भी आउट हो गया और ये भी आउट हो गया, दैट नहीं, अल्दो हो जाएगा सर। ओके, गैप, बीइंग टायर्ड। याद रखना, बीइंग टायर्ड, इसको गलती से क्लाउज मत समझिएगा। याद रखिएगा, बीइंग टायर्ड इस क्लाउज नहीं है। यदि क्लाउज नहीं है तो दो और दो नहीं होगा, तो याद रखना ये आउट हुआ, ये आउट हुआ, दैट ऑलरेडी आउट है, इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।